मैं ब्रिज मेहरा पीर हिरनाथ मंडली की तरफ से और अपनी तरफ से आपका स्वागत करता हूँ गांव कोट मेहरा में, जहां पर राजा मंडली जी के देव स्थान की जहां पर स्थापना हो रही है। पिछले 8-7 दिनों में सुबह शाम ध्यान और भजन और सारा पूजन ये चलता रहा। आज इसी संदर्भ का जो 8वां दिन है, आज भी स्नान होगा, आज भी अभिषेक होगा और असली अभिषेक, असली स्नान अब है। पहले पंच गब का स्नान होगा, उसके बाद पंचरत्नी का स्नान होगा। 5 गब में आता है बरमी की मिट्टी आती है, और उसके बाद घी आता है, गंगा जल आता है, गोबर और गूत्र, ये 5 चीज़ों से मिलकर ये डुग्गर परंपरा में इनको 5 गब कहते हैं। इससे पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। इस स्नान के बाद करवाया जाता है पंचरत्नी का स्नान। ये भी पंचरत्नी का और पंचगव्य का स्नान, अभिषेक, बड़ा इसका महात्म है। इसमें पवित्रता आती है, पर्यावरण शुद्ध होता है, देवी देवते प्रसन्न होते हैं और जनमानस के निमित्त, प्रभु के निमित्त जो कार्यक्रम किए जाते हैं, जनमानस को उनका फलादेश मिलता है। पंचरत्नी में दूध, दही, घी, गंगा जल और तुलसी के पत्ते, देखिए कितनी पवित्र चीज़ें हैं। इनको जब इससे देवता को स्नान कराया जाएगा, उनका अभिषेक किया जाएगा, वो भी प्रसन्न और अभिषेक करने वाला भी प्रसन्न। गुरु शिष्य की इस परंपरा को निभाते हुए पीर हिरनाथ जी मंडली के संचालक श्री लवली मेहरा, जो गुरु बनने जा रहे हैं शिष्य बलविंदर सिंह भाऊ जी को, और बलविंदर सिंह जी भाऊ जो हैं पुत्र हैं श्री जगत्तर सिंह भाऊ जी के। कोट मेहरा गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव बनने जा रहा है, बड़ा धार्मिक पृष्ठभूमि वाला है। तो आज इसमें और 2-4 चीज़ें जो जुड़ रही हैं, इससे जनमानस का, उनके पड़ोसियों का, गांव वालों का, पशुधन का, उनको भी सबको जहाँ पर शुद्धता, निर्मलता, आशीर्वाद, सुख, समृद्धि मिलने जा रही है। ऐसी हमारी भी कामना है। आप भी कामना कीजिए और शामिल हो जाइए हमारे इस समागम में, जो कोट मेहरा गांव के श्री बलविंदर सिंह भाऊ, जो जहाँ पर शिष्य बनने जा रहे हैं राजा मंडली के, और गुरु मर्यादा की जहाँ भूमिका निभा रहे हैं श्री लवली मेहरा जी। गुरु शिष्य की परंपरा सनातन में और डुग्गर प्रदेश में विशेषकर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। प्रभु से मिलने से पहले गुरु से मिलन, गुरु एक पथ प्रदर्शक, एक गाइड, एक उससे प्रभु से मिलाप करने का एक साधन। पहले गुरु, उसके बाद प्रभु। ये गुरु शिष्य की परंपरा देवी देवताओं के प्रचार प्रसार में, सनातन के प्रचार प्रसार में एक अग्रणी भूमिका है। तो गांव कोट मेहरा के ये सौभाग्यशाली हैं भाऊ परिवार, जिनके घर पर ऐसा जो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही धार्मिक जो कार्य हो रहा है, इसकी हम सबको बधाई देते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लें और आशीष दें, नमन करें, गुरुओं को नमन करें, देवी देवताओं को। हरिओम। जय श्री राम, जय बाबा जी की, जय राजा मंडली जी की। इस पुनीत धार्मिक
सामाजिक कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। श्री बलविंदर सिंह जी के जहाँ सुपुत्र श्री जगत्तर सिंह जी बहू के घर ये जो पुनीत कार्य होने जा रहा है, आप तस्वीरों में देखिए। देव पूजा, जहाँ पर उनके प्राण प्रतिष्ठा और जहाँ पर उनको जो स्नान है, अभिषेक है, जैसा जहाँ हमारे डुग्गर प्रदेश में सनातन में स्नान बहुत ही ज़रूरी है। देवी देवताओं का अभिषेक, तो आपके सामने जो सीन है, दृश्य है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गुरु जहाँ पर अभिषेक करने जा रहे हैं राजा मंडली के उस स्वरूप का, जो जहाँ स्थापना होने जा रही है। जहाँ देखिए आपके सामने सब सामग्री, सब सामान, सब चीज़ें विद्यमान हैं और बारी बारी से अब यहाँ स्नान कराया जाएगा। ये अभिषेक करवाया जाएगा। पहले पंचगव्य का स्नान, उसकी तैयारी चल रही है। ये लौटा, जहाँ पर जो बर्तन हैं जिनमें जो जल पूरा जो रखा हुआ सामान आपके सामने स्क्रीन पर चलो जी पहले है, जहाँ अभिषेक की तैयारी, दोनों गुरु चेला जहाँ पर जल इस जो दरबार जो यहाँ बना है, यहाँ सारा परिवार यहाँ पर हाजिर है और विधि विधान से बिल्कुल सच्चे मन से यहाँ पर पंचगव्य का स्नान दिया जा रहा है। जैसा कि पहले भी आपने देखा था। और अब ये शुभ स्नान जो है, ये जो कराया जा रहा है पंचगव्य से, बाबा जी के, राजा जी के अस्त्र शस्त्रों की पहले विधिवत ये स्नान, ये अभिषेक करवाया जा रहा है। वो शिष्य सामग्री, जल वो आगे दे रहे हैं गुरु महाराज जी को, और ये पूरा परिवार हाथ जोड़े विनती करते हुए यहाँ पर हाजिर, और सारा जो जहाँ विधि विधान से जो कार्य हो रहा है वो उनको देखते हुए बाबा जी के अस्त्र शस्त्र पहले उनकी तो अभिषेक किया जा रहा है। जल दे रहे हैं जो उनके चेले शिष्य, और गुरु महाराज अपने पवित्र हाथों से पवित्र वातावरण में बड़े सलीके से, बड़े आदर से, ये देखिए ये नाग देवता की जो अभिषेक कराया जा रहा है, और ये स्नान बाद में भी उनको दिया जा रहा है। अब नाग देवता का स्नान हो गया, ये विराजे हैं। अब राजा जी के स्वरूप जो संकल्प, जिसको डोगरी भाषा में डुग्गर प्रदेश में बोला जाता है, ये स्वरूप है उस देवता का जिनकी हमने इधर प्राण प्रतिष्ठा करके पूरी आयु पर्यंत उनकी सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। तो पंचगव्य से उनका स्नान या आपकी स्क्रीन पर श्री रबड़ी महाराज जी करते हुए, साथ में उनके भावी शिष्य जिनके निवास पर ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, वो जल से
सेवा कर रहे हैं, बड़े आदर के साथ, बड़े प्यार के साथ। समय की पाबंदी नहीं। पिछले 7 दिन को और शाम को दोनों वक्त बाबा जी का पूजन होता रहा, उनकी सेवा होती रही। और आज 8वें दिन आप जो देख रहे हैं कि जहाँ अभिषेक कराया जा रहा है, उसकी मर्यादा से पवित्रता को ध्यान में रखते हुए मन पवित्र तो सब पवित्र, पवित्र जो है काया, यही है प्रभु की माया। बड़े अच्छे तरीके से, प्यार से, आदर से, सत्कार से जो अपने स्वरूप बनाया है प्रभु का, उन देवी देवताओं का, राजा मंडलिक जी का, उनको विधि विधान से आज ये स्नान करा रहे हैं। उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, जहाँ स्थापना हो जाएगी, तो जो ये शिष्य हैं श्री बलिंदर सिंह जी, तो वो ये कार्य करते रहे। आज अपने गुरु महाराज को ऐसा कार्यक्रम देकर ऐसा ही काम उन्होंने पूरा निभाना है। आज जैसी शिक्षा दीक्षा गुरु महाराज इनको देंगे, उनके सामने जो ये सारे पात्र पड़े हुए हैं, सारी सामग्री पड़ी हुई है, ये 5 गप का स्नान दिया जा रहा है। पहले नाग देवता को दिया, फिर उसके बाद ये राजा मंडलिक के स्वरूप को, उन संगलों को, ये देखिए सब जो 5 गप का तो स्नान दिया ना। पंचरत्नी का भी जो सामान है, सामग्री है जो पड़ी है, उसके बाद पंचरत्नी का भी स्नान होगा। ये गुरु चेला, गुरु शिष्य उस अपनी मर्यादा को निभाते हुए आज गुरु शिष्य, उनके संग राजा जी, ये गुरु शिष्य को निभाते हुए ये सारा काम अंजाम दिया जा रहा है। आज गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा दे रहा है, जो बता रहा है कि भाई कल को आपने ऐसा ही काम करना है, सच्चे मन से, निर्मल हृदय से, बिना भेदभाव के और बड़ी पूरी अपने तल्लीनता के साथ ये सारे काम जो है वो उनको करके समझाए जा रहे हैं। गुरु की जो महत्व है वो कितना अच्छा, सच्चा और कितना प्रिय है कि आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। सनातन में और विशेषकर देवी देवताओं के प्रचार प्रसार में, उनकी स्थापना में ये गुरु शिष्य का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसा गुरु जी दिखाएंगे, सिखाएंगे, कल को चेला, उनका शिष्य, उन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता हुआ वो अपना जो कार्य वो निर्वहन करेगा। काम सभी निपटा दिए जाते हैं, देखो बड़े सहज तरीके से। पिछले 8 दिन से जहाँ पूजा पाठ सुबह शाम, ध्यान, भजन, पूजा जहाँ पर होती रही, जहाँ पर उनकी चौकियाँ भी होती रहीं, उनसे आदेश दिए गए और गुरु के मार्गदर्शन में ये सारा काम अब पाया तकमील तक पहुँचने वाला है। स्नान करवाया जा रहा है, अभिषेक हो रहा है। बड़े सच्चे मन से निराहार रहकर भूमि पर अपना आसन जमाकर भूमि पर सोना, सादा भोजन, व्रत भी होते हैं। इन 7 दिनों में सिर्फ फलों पर और दूध पर ही ये गुरु चला रहे। 8 दिन के बाद जब ये काम समाप्त होगा
फिर ये अन्न ग्रहण करेंगे। ये ऐसी भावना और बड़े पवित्र विचार, पवित्र काम, पवित्र विचार, इन्हीं से बिगड़े हुए भी काम बनते हैं। भगवान भी खुश, देव लोग भी खुश, और ऐसा कर्म करने वाले शिष्य और गुरु, इनकी भी आत्मा खुश रहती है, तृप्त रहती है। कोई भूख प्यास का, सोने का, जगने का कोई निश्चित समय नहीं। सिर्फ ध्यान और प्रभु की सेवा, बाबा जी की सेवा, देवताओं की स्तुति, इन्हीं में ही सारा जो समय जो है वो व्यतीत होता है और हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर परिवार के अन्य जन और महिलाएं डुग्गर प्रदेश में ये है कि इनके जो दर्शन जो हैं वो पर्दे में किए जाते हैं, और महिलाएं घूंघट निकाल लेती हैं जब देवी देवता को स्नान कराया जाता है, जब उनसे पर्दा हटता है। ये त्रिशूल जी महाराज, ये निशानियाँ हैं, ये चिन्ह हैं, ये प्रतीक हैं, ये अस्त्र शस्त्र हैं देवी देवताओं के। उन्हीं के स्वरूप देवी देवताओं के ये स्वरूप हैं। उन्हीं के अंग संग रहने वाली चीज़ें वो भी उनका ही स्वरूप बन जाती हैं। त्रिशूल जी को अभिषेक किया जा रहा है। ये एक प्रिय अस्त्र राजा जी का, नेजा या भाला भी इसे कहते हैं। इनकी भी 5 गब्बे से जहाँ पर उनका अभिषेक करवा रहे हैं, और ये गुरु महाराज कर रहे हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी इसके साक्षी हैं। वो नमन करते हुए, हाथ जोड़े हुए, महिलाएं पर्दा किए हुए घूंघट से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, निवेदन किया कि जब बाबा जी का स्वरूप ढका हो तब हमारी महिलाएं डुग्गर प्रदेश की वो यहाँ पर माथा टेकती हैं। सर नंगे सर नहीं, सर ढाँप कर, और ऐसे अवसर पर जब स्नान करवाया जा रहा हो, जहाँ पर पर्दा ना हो, तो महिलाएं घूंघट निकाल लेती हैं ताकि वो मर्यादा में रहकर उनका आदर सम्मान किया जाए। कि नेजा जी, उनका भी अभिषेक किया जा रहा है 5 गब्बे से। इनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमारे नियम बने हैं, उन नियमों से ये 5 गब्बे का स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। इनसे स्वच्छता तो होती है, पर्यावरण, मान, और जो आम जन है जो उसमें साक्षी रहते हैं, उनकी भी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, देव लोग प्रसन्न होते हैं। ओट म्यारा की इस धरा पर, जहाँ स्वागत करने के लोग आतुर हैं। अब ये कुंडी, जैसा कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इनको हाथ से पकड़कर देव लोग, साधु सन्यासी, जब उनका गमन होता है, जब वो आना जाना होता है, तो इसको पकड़कर, ये भी एक प्रतीक है उन पुण्यात्माओं का। इनके सहारे वो और देव लोगों के सहारे ये प्रतीक वो भी पवित्र माने जाते हैं। उनकी भी वैसे ही पूजा की जाती है। तो इनको भी गब्बे का, 5 गब्बे का
जो स्नान है, जो अभिषेक है, वो किया जा रहा है। परिवार के जन बड़ी अधीरता से, बड़े प्यार से, बड़े आदर से ये सारा जो काम है, जो सारी जो ये देख रहे हैं। उनके मन में खुशी है कि देवता उनके घर में निवास के लिए आए हैं। ये तस्वीर आपके सामने, पीछे कलश है, दीपक की लौ प्रकाश दे रही है और हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको कहाँ चलना है, कैसे चलना है। ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमा। तो इसी उनके ही प्रकाश से ये जो कार्य सारे सफल हों, ऐसी हमारी विनती है। कुंडी को स्नान किया जा रहा है, उनका अभिषेक किया जा रहा है। पंचगव्य का जो स्नान है, वो अभिषेक समाप्त हुआ। अब तैयारी है पंचरत्न की। ये स्नान, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, कि बड़े ही जरूरी हैं। इनसे सफाई, देवलोक की सच्चाई और शिष्यों की कमाई, इनका सब का जो मिलन है सच्चे मन से, इनकी सेवा से पहले इनका स्नान। तस्वीरों में आप ये जो सारा वर्णन आप देख रहे हैं। पंचरत्न तैयार, शिष्य भी तैयार और गुरु महाराज भी तैयार। पहले दही से नाग देवता का अभिषेक, जैसे मैंने पहले कहा, सफाई हम शरीर की, वस्तुओं की, मन की सफाई बहुत ज़रूरी है। मन सच्चा तो तन अच्छा। परिवार के लोग बड़ी अधीरता के साथ, बड़ी आदर मान के साथ ये सारी कार्यविधि देखते हुए, हाथ जोड़े हुए, प्रभु से बार बार आशीष मांगते हुए, हे प्रभु हमें आशीर्वाद देना, ये जो काम हम करने जा रहे हैं इसमें 100% सफलता मिले, और ये जो दीप जल रहा है, इसकी लौ जो है, उसका जो प्रकाश है, वो हमें आगे की तरफ ले जाए। नाग देवता का जो अभिषेक किया जा चुका है, अब त्रिशूल जी की बारी है। पंचरत्नी, दूध, दही, घी, मधु और तुलसी। माँ तुलसी का बहुत ही यहाँ योगदान है। कुछ और मिले या ना मिले, जब स्थापना हो जाती है तो देवालयों में देव जो जहाँ हमारे स्थान बनते हैं, वहाँ बाकी चीज़ें मिले ना मिलें, जब ये अभिषेक हर सप्ताह करवाया जाता है तो उसमें तुलसी माता का जहाँ बहुत रोल होता है, और उनका, तुलसी माता का ही उस स्नान में, उस अभिषेक में शामिल किया जाता है। और वस्तु मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन तुलसी का जो जहाँ पर बहुत अच्छा जहाँ प्रयोग किया जाता है, और उनके बिना सारे काम अधूरे। ऐसी ही भावना, जैसी तुलसी माता का जो रोल है, जो उनका महत्व है, ऐसा ही महत्व गुरुओं का, शिष्यों का, भक्तों का, देवी देवताओं का ऐसा ही होता है। हम ये आशा करते हैं ये परंपरा बनी रहे, उसको जो लोग निभाते रहें, मन वचन कर्म से किया हुआ काम बड़ा अच्छा
शोभायमान, सबको प्रिय लगता है और देव लोग बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न होंगे तभी तो वो अपना आशीष आम जन को देंगे। ऐसी ये हमारे डुग्गर प्रदेश में, सनातन में देवी देवताओं के ये कार्यों में ये बड़ी एक मेन जो रोल रहता है। जहाँ इस समय जो आप चित्र देख रहे हैं, जहाँ उनके अस्त्र की जहाँ अभिषेक किया जा रहा है और नीजा का भी जहाँ अभिषेक करके आसन पर बैठा दिया गया हम। अब बारी है कुंडी की। कुंडी को पंचरत्नी से स्नान गुरु शिष्य दे रहे हैं। गुरु शिष्य की परंपरा प्रभु मिलन में बहुत ही सहायक और ज़रूरी है। कुंडी को भी स्नान दिया गया, साफ वस्त्र से उनको साफ किया गया। कर रहे हैं गुरु लवली महाराज। आपके सामने जो इसमें दृश्य जो है बड़ा ही प्यारा, साफ कपड़े से करके फिर ये घी का जो लेपन किया जा रहा, इससे मैल जमा नहीं होगी, स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा। घी जो है, जो सब जितने भी वस्तुएं हैं, सामग्रियां हैं, उनमें सबसे प्रिय और महत्वपूर्ण। जी हाँ, अब अंत में राजा जी के स्वरूप पवित्र संगुल को पहले दही से उनका अभिषेक, दही का जिक्र पुराणों में बार बार आया है। इसके बिना समाज अधूरा है। समाज के हर धार्मिक और सामाजिक कार्य में जहाँ घी की महत्वता है, वहाँ दही की भी बहुत महत्वता है। पहले दही से इनको अच्छी तरीके से कारा जा रहा है। ये लीजिए आपके सामने जो दृश्य बड़े अच्छे तरीके से दही से किया। अब पंचरत्नी से स्नान करवाया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है। पंचरत्नी, पंचगव्य और पंचरत्नी की व्याख्या आयुर्वेद में बड़े अच्छे तरीके से की हुई है। बल, बुद्धि, विद्या, इनके प्रचार प्रसार के लिए ये पंचगव्य और पंचरत्नी की बहुत महानता है। इसके प्रयोग से बल मिलता है, विद्या का संचार होता है, बुद्धि जो है वो सूक्ष्म होती है, जल्दी अडॉप्ट करने वाली होती है। तो इन्हीं विचारों के साथ देवी देवताओं के जो स्वरूप को जो अभिषेक है, इनका जो है वो हमारे डुग्गर प्रदेश में चलन है। इसके बिना कोई भी कार्य जो है वो अधूरा रह जाता है। मन निर्मल, तन निर्मल, निर्मल मोरी काया। गुरु महाराज अब कपड़े से, वस्त्र से, पीला वस्त्र, पीले वस्त्र की भी एक बड़ी मान्यता है। देवस्थानों पर पीले ध्वज, पीले आसन, पीले कवर, ये हिंदू धर्म के प्रचारक और सुख शांति देने वाले
इनकी पीले वस्त्रों की शुमार जो है उसकी भी व्याख्या की गई है, जहाँ अंत में वही घी का लेपन, उसकी शुद्धता, मौलिकता, और देखिए कितना स्वच्छ, कितना साफ ये स्वरूप गुरु लवली मेहरा के हाथों में देव का स्वरूप है। उनका स्नान जो है, उनका अभिषेक कर दिया गया है। अंत में घी का लेपन एक सुंदरता के लिए, आयु की बढ़ाने के लिए घी का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जे स्नान का, अभिषेक का काम समाप्त हुआ, ये आसन पर रखा गया जा रहा है और उसके बाद हवन किया जाएगा। देवी देवताओं की को वातावरण को शुद्ध करने के लिए उनके देवी देवताओं के निमित्त जो है वो यहाँ हवन शुरू है। सारे गुरु पहले हाथ जोड़िए, अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की याद करना। आखिर के माता पिता का गुरु होंगे, माता पिता के भगवान होंगे। सारे गुरु पहले माता पिता और बाद बाकी ने सारे गुरु पहले गणेश महाराज के 2-3 होते दो। ओम गणपति गणेशाय नमः स्वाहा। हाँ समझ लेंगे थोड़े थोड़े चटनी मारे। ओम गणपति आय नमः स्वाहा। ओम गणपति गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणपति गणेशाय नमः स्वाहा। थोड़ा थोड़ा ओम गणपति गणेशाय नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधिकारे अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतियाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतियाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पतियाय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवाय नमः स्वाहा। ओम केतुवाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमनिबन्धनात् मृत्युमोक्षाय मामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमनिबन्धनात् मृत्युमोक्षाय स्वाहा। ओम गुरुगोरनाथाय नमः स्वाहा। ओम गुरुगोरनाथाय नमः स्वाहा। ओम गुरुगोरनाथाय नमः स्वाहा। ओम राजमणिज्याय नमः स्वाहा। ओम राजमणिज्याय नमः स्वाहा। ओम राजमणिज्याय नमः स्वाहा। ओम राजमणिज्याय नमः स्वाहा। ओम बाबा कालीज्याय नमः स्वाहा।
ओम बाबा काली जय नमः स्वाहा ओम बाबा काली जय नमः स्वाहा ओम महाकालियाय नमः स्वाहा ओम महाकालियाय नमः स्वाहा ओम महाकालियाय नमः स्वाहा ओम महाकालियाय नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा ओम गुरुवे नमः स्वाहा। वो तीन के देनिया तो है, उठिए सारे इन्हें खड़ोइए बारी बारी वो के देंदे है ना। तीन के देनी तीन की सारे इन्हें ले लो अपने अपने। थोड़ा या बचाइए मेरे खिड़ो, थोड़ा या बचाइए मेरे खिड़ो, कोई और आई है तो भी देख सकता होती। ओम कुलानाम शुभदा शांता सर्वदा कुल वर्धनम जस देहि कुल देवता नमो नमः स्वाहा। ओम कुलानाम शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम जस देहि कुल देवता नमो नमः स्वाहा। ओम कुलानाम शुभदा शांता सर्वदा कुलवर्धनम जस देहि कुल देवता नमो नमः स्वाहा। ओम 33 करोड़ देव देवताय नमः स्वाहा ओम 33 करोड़ देवी देवताय नमः स्वाहा ओम 33 करोड़ देवी देवताय नमः स्वाहा। हाथ नहीं बन रहे हैं, बाकी का बचे एक थाली पा लो। हाथ नहीं बन रहे, एक थाली पानी। जय राजे की जय पीरी नाथ मंडली की। मैं लवली मेहरा, संचालक पीर हीरा नाथ मंडली। साथियों, आपको अगर हमारी वीडियोस, हमारी बातें अच्छी लगी हों या अच्छी लग रही हों तो उनको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।